दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। सिक्स्थ सेमेस्टर के PYQ एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ADR दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के इंटायर सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। 2016 एंड 2020 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ना हो पाने के कारण इसे इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ADR का जो क्वेश्चन पेपर आएगा दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें टोटल मिलाकर के 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आपको केवल 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और इस पेपर का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। इस 8 क्वेश्चन में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा एंड शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। बस आपको इस पेपर में ध्यान यह देना है कि इस पेपर में आउट ऑफ 8 एनी 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, पार्ट ए और पार्ट बी वाली बात इसमें नहीं है और यह एग्जाम केवल 2 आवर्स का होगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब है कि 3 to 4 पेज का आंसर एंड 5 मार्क्स का मतलब है 1 to 2 पेज का आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है एंड किस ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस टॉपिक में अगर हम लोग देखें शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 3 ही बार क्वेश्चन आया है, 14, 18 और 19। इट मीन्स बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लेस है, बट आप इसे देख सकते हैं। जबकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर के 2023 तक लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एंड सिंस वी डोंट हैव डेटा ऑफ 2020 तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब अगर देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इट मीन्स 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जबकि अगर देखेंगे 25 मार्क्स के लिए 2018 और 2019 में यहाँ से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है बिकॉज यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2022 में पूछा गया है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ 30 मार्क्स आउटलायर है एंड द सेम 5 मार्क्स भी आउटलायर है। आप ये मान के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप 20 मार्क्स यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज जब हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से पर्टिकुलरली 2 टाइप्स का क्वेश्चन आता है और करना आसान है। टॉपिक नंबर 2 है कम्युनिकेशन। इस टॉपिक में अगर देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन केवल 3 टाइम्स पूछा गया है, 2019, 22, 23। 22 और 23 में पूछा गया, इसी कारण संभावना है कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। और जब हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे पर्टिकुलरली एक ही टाइप का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 3 है निगोशिएशन। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखें तो 2018, 19, 22 एंड 23 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लगातार पूछा गया है एक्सेप्ट 2020 एंड 21। 20 का डेटा हमारे पास नहीं है एंड 21 में यहाँ से नहीं पूछा गया है। अदरवाइज आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा गया है 18 से लेकर के 23 तक। सिंस वी डोंट हैव डेटा ऑफ 2020 तो अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये मान के चलिए प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। और अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया 2021 में एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया 2018 में एंड 2022 में। बिकॉज आप देख सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स 20 मार्क्स। द सेम वे एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स 20 मार्क्स। तो हम लोग ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 4 है कंसिलेशन और मीडिएशन। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का एक पैटर्न है एंड दैट इज 2011 से लेकर के 2014 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 15 एंड 16 शायद नहीं पूछा गया होगा। देन 17, 18, 19 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 20 का डेटा नहीं है हमारे पास और 21 में पूछा नहीं गया, तो अज्यूम किया जा सकता है कि 20 में भी नहीं पूछा गया होगा।
फिर आप देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप यह मान के चले कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और अगर इसमें देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2017 से लेकर के 22 तक लगातार कभी भी वन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि इसका नंबर 2 और उससे ज़्यादा ही है। तो आप मान के चले कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकता है, इट मीन्स 10 मार्क्स का। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं कि यहाँ भी ट्रेंड इरेगुलर है। जैसे 2010, 2011 में पूछा गया है, 13, 14 नहीं पूछा गया है, 2015 का डेटा हमारे पास है तो पूछा गया है, 16 का पता नहीं है। उसका फिर आप देख सकते हैं 18, 19 पूछा गया है, 20 का डेटा नहीं है, 21, 22 पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया है। तो अज्यूम किया जा सकता है जो इनका पैटर्न है उसके अनुसार से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। बिकॉज आप देख सकते हैं कभी भी 10 मार्क्स में इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, जब भी पूछा है एक फुल क्वेश्चन पूछा है 10 मार्क्स का। अब अगर बात की जाए क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न की, तो यहाँ से शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों ही तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो आप ये मान के चल सकते हैं यहाँ से मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज यदि आप इसके डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से 35 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाइक 2022 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स, और दोनों को अगर ऐड करते हैं 35 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो इसी कारण यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप अज्यूम करके चल सकते हैं यहाँ से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 5 है आर्बिट्रेशन, और यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनफैक्ट अगर कहा जाए तो इस पूरे के पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्बिट्रेशन का है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड, तो ट्रेंड इरेगुलर है, क्योंकि आप देख सकते हैं 11 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में नहीं पूछा गया है, फिर 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में नहीं पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 का डेटा नहीं है, 21, 22 में नहीं पूछा गया है, फिर 23 में पूछा गया है। तो ये एक संभावना बनती है कि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। प्रोबेबिलिटी थोड़ी लेस है बट क्वेश्चन आ सकता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2010 से लेकर के 2023 तक लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कभी भी केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, बल्कि या तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, या 1 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसी कारण आप अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे मार्क्स के बारे में, तो यहाँ से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही गया है और मैक्सिमम 45 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। जैसे आप 45 मार्क्स का आप देख सकते हैं 2011 में 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट 30 मार्क्स एंड 4 शॉर्ट, दैट इज 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। 2012 में फिर आप देखेंगे 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट दैट इज 30 मार्क्स एंड 3 शॉर्ट 15 मार्क्स, 45 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। एंड द सेम वे 2015 के सप्लीमेंट्री में आप देखेंगे 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट दैट इज 30 मार्क्स एंड 3 शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स। कहने का मतलब यह है कि यह पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी टॉपिक को करना चाहिए, जहां से आप ये मान के चल सकते हैं कि मिनिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात की जाए तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाने की संभावना है। अब अगर इस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको करना चाहिए टॉपिक नंबर 5, जहाँ से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। देन उसके बाद टॉपिक नंबर 1, जहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है और यहाँ से ही आपका 5 क्वेश्चन बन सकता है। फॉर द सेफर साइड टॉपिक नंबर 4, यहाँ से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है एंड टॉपिक नंबर 3 से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको करना चाहिए टॉपिक नंबर 5, देन उसके बाद टॉपिक नंबर 1, देन टॉपिक नंबर 4 और उसके बाद टॉपिक नंबर 3, जहां से आप 50 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 4, जिसमें टॉपिक नंबर 4 नंबर 1 पे आता है, टॉपिक नंबर 5 नंबर 2 पे आता है, जिसे आपको करना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे और आपकी अगर इच्छा हो तो टॉपिक नंबर 3 का भी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 से एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आपका मन हो तो आप देख सकते हैं। एंड देन टॉपिक नंबर 1। आइए अब हम बात करते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू ADR, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर इसमें बात की जाए तो 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ADR के बारे में, जिसमें आपको बताना होता है कि व्हाट आर द वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू कन्फ्लिक्ट। जो आपके पास वेज है ADR में उसके बारे में, डिफरेंट मोड्स जो अवेलेबल है उसके बारे में क्वेश्चन आता है
एंड टाइप्स ऑफ एडीआर मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि अगर देखा जाए तो आपके केसमेट में केस दिया हुआ है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड केस, इस पर ही यह क्वेश्चन बनता है, जिसमें खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसीजर अडॉप्टेड क्या किया जाता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी एडीआर के लिए। उसके बाद 89 को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था, क्या एडीआर मैंडेटरी है लॉ के लिए, अगर सपोज कोई कोर्ट पार्टी को रेफर करती है एडीआर के लिए तो जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर वैलिड है या नहीं है, इस पर क्वेश्चन आता है। एंड समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडीआर को लिटिगेशन के ऊपर प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है और क्यों दिया जाना चाहिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको सिचुएशन दिया जाता है कि सपोज पार्टी इग्नोरेंट है एडीआर के बारे में, उसे पता नहीं है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे। पार्टीज अगर निगोशिएशन के लिए तैयार है तो उस कंडीशन में आप उसे कौन सा अप्रोप्रिएट एडीआर के बारे में सजेस्ट करेंगे। एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एडीआर के किस फॉर्म का या फिर किस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। अब आइए ब्रीफली हम लोग एक बार इसके रीडिंग को देखते हैं। जब आप फर्स्ट रीडिंग देखेंगे तो पाएंगे इस पर्टिकुलर रीडिंग में डॉक्टर मुरलीधर जी के द्वारा कुछ सजेशन दिया गया था और खास करके बताया गया था कि आखिर इंपॉर्टेंस क्या है अल्टरनेटिव्स का। हमारे पास जब ऑलरेडी कोर्ट का मैकेनिज्म है उसके बावजूद अल्टरनेट्स की जरूरत क्यों है, और इसी में मॉडर्न टाइम में दिखाया गया था इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर के कि कुछ कमेटी बैठी थी, उनका भी रिकमेंडेशन था और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही एडीआर की बात यहाँ पर की जाती है। इसमें सेकेंड रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पर्टिकुलर रीडिंग में आप देखेंगे कंपैरिजन दिया हुआ है जुडिशियल प्रोसेस, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन इन लोक अदालत के बारे में, और यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड टॉपिक एडीआर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के लिए है कि यदि आप इसके जुरिस्प्रूडेंस को जानना चाहते हैं, आप इसके हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि एडीआर का इवोल्यूशन अगर देखा जाए तो एंशिएंट टाइम से किस तरीके से मॉडर्न टाइम तक पहुंचा है और उसके बारे में इसमें बात की गई है। फोर्थ रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इस पर्टिकुलर रीडिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, और इसमें ही आप देखेंगे सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के बारे में बात की गई है। अब आइए एक बार देखते हैं इसके क्वेश्चन को। फर्स्ट आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट वेज के बारे में कॉन्फ्लिक्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस निगोशिएशन स्टाइल के बारे में, जो कि सेम आपका हो गया। थर्ड पूछा गया है डिस्टिंग्विश करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है 10 फैक्टर्स आपको बताना है लोक अदालत का मीडिएशन से, और जो सेकेंड रीडिंग है उसमें ही इसका आंसर दिया हुआ है। 2023 में सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, एंड लास्ट में पूछा गया है कि स्पेसिफाई आपको करना है 3 एडीआर मेथड्स के बारे में। और थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2023 में एफकॉन से डायरेक्टली पूछा गया है। 2022 में फिर आपको एक एप्लीकेशन दिया गया और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अपने पार्टी को कौन से अप्रोप्रिएट फॉरम के बारे में सजेस्ट करेंगे। फिर 2019 में आप देखिए अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एफकॉन वाले केस से। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है अप्रोप्रिएट एडीआर फॉरम के बारे में सजेस्ट करने के लिए, ताकि जो भी डिस्प्यूट है उसे समाप्त किया जा सके। एंड सेकंड क्वेश्चन अगेन सेक्शन 89 पे पूछा गया है। इट मीन्स आपको एफकॉन का केस करना है, उसमें ही सेक्शन 89 के बारे में दिया हुआ है। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा जो रीडिंग में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन करना आसान है। इसमें टॉपिक नंबर 2 है कम्युनिकेशन, और अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से केवल 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए इसका रेलिवेंस क्या है। एंड सेकेंड पैरालिंग्विस्टिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक में है। तो यदि आपके पास टाइम मिले तो ये वर्थ रीडिंग है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बट क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जब भी आता है वो आपके सेकेंड रीडिंग से आता है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, क्योंकि यहाँ पर ही आप देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। अब एक बार इसे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 3 बार यहाँ से पूछा गया है। फर्स्ट 2023 में पैरालिंग्विस्टिक, यहीं से क्वेश्चन आया है। 2022 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में रेलिवेंस पूछा गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और फिर पूछा गया कमेंट करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वो भी 2019 में ही 2 क्वेश्चंस सेम नेचर का पूछा गया है। आई होप यहाँ से भी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। थर्ड टॉपिक है निगोशिएशन। निगोशिएशन में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, आपको डिफरेंशिएट करना होता है और मीनिंग बताना होता है बांटना और वाटना होता क्या है। बांटना दैट इज बेस्ट अल्टरनेटिव टू निगोशिएटेड एग्रीमेंट, एंड वाटना वर्स्ट अल्टरनेटिव होता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इसके रीडिंग के बेस पर, जिसमें दिया हुआ है 8 क्रिटिकल मिस्टेक्स जो किया जाता है उसके बारे में, और इसमें समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 5 क्रिटिकल मिस्टेक्स के बारे में बताएं या 8 के बारे में बताएं, जो भी क्रिटिकल मिस्टेक्स है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मिस्टेक्स होता है इनएडिक्वेट प्रिपरेशन, इग्नोरिंग द गिव एंड गेट प्रिंसिपल, यूज ऑफ इंटिमिडेटिंग बिहेवियर, impatient, lose of temper, talking too much and listening too little,
वैसे भी कहा जाता है जब आप कम सुनेंगे और ज़्यादा बोलेंगे तो फिर सही तरीके से वहाँ निगोशिएशन नहीं हो पाएगा। देन आर्गुइंग इंस्टीड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, बिकॉज एज बीइंग अ निगोशिएटर आपका काम होता है इन्फ्लुएंस करना ताकि आपकी बात को दोनों पार्टी समझ सके एंड अकॉर्डिंगली निगोशिएट कर सके। अगर आप आर्ग्यू कीजिएगा तो उस कंडीशन में निगोशिएशन नहीं हो पाता। ये सारा का सारा क्रिटिकल मिस्टेक है। और लास्ट में होता है इग्नोरिंग कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें निगोशिएशन के स्टाइल से आता है, जो कि आपके केसमेट में बेसिकली 5 स्टाइल दिया हुआ है: डिफीट, कोलिबरेटिव, अकोमोडेटिव, विदड्रॉ एंड कंप्रोमाइज। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 7 एलिमेंट्स ऑफ निगोशिएशन से, और ये भी आपके केसमेट में दिया हुआ है: अल्टरनेटिव, इंटरेस्ट, ऑप्शन, लेजिटिमेसी, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट। अब आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट लिखने के लिए बांटना और वाटना पर। 22 में भी बांटना वाटना आ चुका है और क्रिटिकल मिस्टेक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 19 में अगेन बांटना वाटना, 18 में बांटना से क्वेश्चन एंड स्टाइल ऑफ निगोशिएशन से क्वेश्चन आ चुका है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहाँ पाते हैं कि राइट बेस्ड निगोशिएशन के बारे में पूछा गया है और इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन के बारे में पूछा गया है। 2022 में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन दिया हुआ है और लास्ट में पूछा गया है कि नेम एंड एक्सप्लेन निगोशिएशन टेक्निक। जो टेक्निक आपको बताया गया है 5 टेक्निक्स, उसमें से कौन सा आप बेस्ट यूज करना चाहते हैं सिचुएशन में, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में भी आप देख सकते हैं सिचुएशन दिया हुआ है एंड देन उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप इसमें से कौन सा टेक्निक यूज करना चाहते हैं, अकोमोडेटिव, कंप्रोमाइजिंग या कोलिबरेटिव। 2019 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि आपको बताना होता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या होगा निगोशिएशन को लेकर के। 2018 में अगेन निगोशिएशन के स्ट्रेटजी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन करना ईजी है, आराम से किया जा सकता है। टॉपिक नंबर 4 है कंसलेशन एंड मीडिएशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंसलेशन पे आता है जिसमें कि आपको डिफाइन करना होता है कंसलेशन को। सेकंड क्वेश्चन आता है रोल ऑफ कंसिडर पे आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है मैनर टू डिटरमाइन कंसलेशन प्रोसीडिंग, क्या मैनर होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए। फोर्थ आता है कंसलेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिफ्थ समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बताना होता है जो कंसलेशन के लिए है। और लास्ट इसके लिमिटेशन दैट इज स्कोप ऑफ कंसलेशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मीडिएशन पे आता है जिसमें सबसे पहले आपको देखना होता है टाइप्स ऑफ मीडिएशन में, और खास करके इसमें अनेक्स्ट मीडिएशन और प्राइवेट मीडिएशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीडिएशन में कम्युनिकेशन टेक्निक्स का क्या यूज है और कौन सी टेक्निक्स का आप यूज करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मीडिएशन में लॉयर का क्या रोल है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। एक गुड मीडिएटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी मीडिएशन में क्या ड्रॉबैक्स है या क्या रिस्क है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी स्कोप क्या है मीडिएशन का, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज मीडिएशन क्या क्रिमिनल केसेस में हो सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सिलेंट फीचर ऑफ ड्राफ्टिंग बिल 2011 का। अब अगर इसके रीडिंग को देखा जाए तो जो इसका फर्स्ट रीडिंग है बहुत लंबा रीडिंग है, बट एक अच्छा रीडिंग है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ही चर्चा किया गया कि मीडिएशन की जरूरत क्यों है, लिटिगेशन में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग मीडिएशन का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, क्या मीडिएशन रियली में वर्किंग है, यूजफुल है। देन उसका इसमें कंपैरिजन बताया गया है लोक अदालत और मीडिएशन के बीच में क्या है। स्टेजेस ऑफ मीडिएशन के बारे में भी इस पर्टिकुलर रीडिंग में बात की गई है। टाइप्स ऑफ मीडिएशन भी आपको इस पर्टिकुलर रीडिंग में मिल जाएगा जिसमें कि राइट बेस्ड बार्गेनिंग, पोजिशनल बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग के बारे में बात की गई है। और जब आप इसके रीडिंग के लास्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर बांटना, वाटना, मलाटना और ईटना, इन चारों के बारे में दिया हुआ है। देन एक गुड मीडिएटर का क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। और बेनिफिट्स क्या है मीडिएशन का, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर रीडिंग में किया गया है। तो ये रीडिंग आप पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग में अच्छा होगा। सेकेंड रीडिंग में आप देखेंगे कम्युनिकेशन का जो यूज होता है मीडिएशन में, उसके टिप्स के बारे में दिया हुआ है कि आखिर किस तरीके से कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, मीडिएशन का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, ये सारा चीज़ में दिया हुआ है। और एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल्स क्या है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। देन उसके बाद आप देखेंगे जो इसमें आपके पास एक केस दिया गया है दयावती वर्सेस योगेश कुमार का। यह केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर है, सेक्शन 138 पर। और इसी केस में आप देखेंगे जिसमें बात की गई है कि क्या क्रिमिनल केसेस में मीडिएशन का यूज किया जा सकता है। तो यह केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस केस को जरूर आप पढ़ करके जाएं। कॉमर्शियल डिस्प्यूट में मीडिएशन के रोल को लेकर के यूनाइटेड नेशन वाला रीडिंग इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ऑन मीडिएशन बिल 2021।
जिसमें बात की गई थी अनवारंटेड जुक्सटापोजिशन ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में इस पर्टिकुलर रीडिंग में चर्चा की गई है। अब आइए एक बार इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 223 में क्वेश्चन है प्लेस ऑफ लॉयर इन मीडिएशन। सेकेंड, रोल ऑफ कंसिलेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्कोप ऑफ मीडिएशन, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया है। यूज ऑफ मीडिएशन इन क्रिमिनल केसेस, रिस्क इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन टेक्निक, एनी 5 कम्युनिकेशन टेक्निक। और कम्युनिकेशन टेक्निक के लिए आपने देखा है कि सेकेंड केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क इन्वॉल्व इन मीडिएशन, ड्रॉबैक्स ऑफ मीडिएशन, कम्युनिकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव मीडिएटर, डिस्कस द मैनर एंड कंसिलेशन प्रोसीडिंग, रोल ऑफ कंसिलेटर, इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ कंसिलेटर। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन में तो कंसिलेशन प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेटेड, इस पर क्वेश्चन है। रोल ऑफ कंसिलेटर पे क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग पर है क्वेश्चन। प्लेस ऑफ लॉयर्स, क्वालिटीज, रिस्क, ड्रॉबैक, स्कोप, इन सारे चीज़ों पर क्वेश्चन, और लास्ट में इन सारे चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर देखें लॉन्ग क्वेश्चन में तो इसमें पूछा गया है डिस्कस एटलीस्ट 5 सैलेंट फीचर ऑफ ड्राफ्ट बिल 2021 में एनेक्स मीडिएशन से, प्राइवेट मीडिएशन से क्वेश्चन आ चुका है। देन 21 में ही सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे राइट एटलीस्ट 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स, क्वेश्चन आ चुका है। राइट ब्रीफली अबाउट यूज ऑफ मीडिएशन इन क्रिमिनल केसेस, स्टेजेस ऑफ एनी स्टैंडर्ड मीडिएशन प्रोसेस, डिफाइन कंसिलेशन, रेलिवेंट प्रोविजन के बारे में चर्चा करना है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे फिर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और स्कोप पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से भी करना ईजी है। टॉपिक नंबर 5 है आर्बिट्रेशन, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप इसमें देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली सेक्शन से पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप याद रखें, आपको सेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 2 से, खास करके इसके डेफिनेशन क्लॉज से, कि आपको डिफाइन करना होता है आर्बिट्रेशन क्या होता है, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन क्या होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या है। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ कंसिलेशन को लेकर के, एडवांटेज ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर के, और नेचर ऑफ आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट को लेकर के। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वेवर ऑफ राइट्स को लेकर के, जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 7 से और सेक्शन 9 से पूछा गया है। सेक्शन 7 से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेकर के, इसे डिफाइन करना होता है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्कोप क्या है और वैलिडिटी क्या है किसी भी एग्रीमेंट को लेकर के, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 9 में इंट्री मेजर्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, और खास करके आप देखेंगे कि इसमें 2 केसेस के बारे में चर्चा की जाती है। एक भारत एल्युमिनियम का केस है और दूसरा भाटिया इंटरनेशनल का केस है। ये दोनों का दोनों केस आपको अमन हिंगोरानी वाली केस में मिल जाएगा। इसमें खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केसेस में क्या लॉ ले डाउन किया गया है और लॉ में क्या चेंजेस किया गया है इसकी वजह से। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज अगर आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है और उसका एप्लीकेशन यदि इंडियन कोर्ट में मूव किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जुडिशियल अप्रोच क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 10 से एक ही तरह का क्वेश्चन आता है और खास करके नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें आपको मालूम होना चाहिए आर्बिट्रेटर का नंबर हमेशा इसमें ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। तो इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 11 से अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है आर्बिट्रेटर का वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है या जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, इसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है। अगर सपोज एक कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो क्या उसके लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीजर चलेगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के CGI का नेचर ऑफ पावर क्या एक्सरसाइज करने का, क्या कोर्ट किसी पार्टी को रेफर कर सकती है आर्बिट्रेशन के लिए। और इसमें भी आप देखेंगे खास करके सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11, सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सेक्शन 16 से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिडिक्शन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इनके कंपिटेंस और पावर को लेकर के। देन उसके बाद इसमें 8th टाइप का क्वेश्चन आता है ऑब्लिगेशन और आर्बिट्रेटर को लेकर के, जो कि आप देखेंगे सेक्शन 12 में और सेक्शन 18 में दिया हुआ है। सेक्शन 12 में ग्राउंड फॉर चैलेंज के बारे में बात की गई, जबकि सेक्शन 18 में इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज के बारे में बात की गई है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्बिट्रेटर की ड्यूटी क्या होती है, ग्राउंड क्या है, इसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने का प्रोसीजर क्या है चैलेंज करने का। अगर सपोज कोई आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है तो उसे सेट असाइड करने का प्रोसीजर क्या है, तो आप देखेंगे ये दिया हुआ है सेक्शन 34 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में बताना होता है। आर्बिट्रल अवार्ड का स्कोप क्या है, रिकॉर्ड्स क्या अवेलेबल है और ग्राउंड्स क्या है चैलेंज करने का, और साथ ही साथ क्या इसे असाइड किया जा सकता है इन ग्राउंड्स पर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसका सेक्शन 37 में अपील ऑर्डर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन 44 से लेकर 45 तक आप देखेंगे फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बात की गई है, और यह पर्टिकुलर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी खास करके आप देखेंगे 2 ही सेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन 46 से और सेक्शन 49 पर।
जिसमें कि आपको डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 44 में डिफाइन करना होता है। इसके इन्फोर्समेंट के बारे में 46 में दिया हुआ है और 49 से भी क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट 215 और 219 से, और इससे एक ही तरह का क्वेश्चन आता है कि आखिर इस अमेंडमेंट्स में 5 मेजर चैलेंजेस क्या था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए एक बार हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन आ गया है। एडहॉक एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसीजर क्या है चैलेंज करने का अपॉइंटमेंट का आर्बिट्रेटर का, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। वैलिडिटी ऑफ अवार्ड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्पिटेंसी ऑफ आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल अपने जुडिशन पे रूल बनाने के लिए, क्या कंपनी के वाइंड अप को जो है आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल के पास भेजा जा सकता है। यहाँ देखिए सेक्शन 9 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फॉरेन अवार्ड को लेकर के डिफाइन करने के लिए सेक्शन 44 से, पब्लिक पॉलिसी 34 में दिया हुआ है। कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में रीडिंग्स दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपीलेबल ऑर्डर सेक्शन 37, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी को लेकर के है, यह भी सेक्शन 11 में आएगा। भाटिया इंटरनेशनल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड आर्बिट्रेशन सेक्शन 7 से यहाँ पर आप डील कर लेंगे। 2015 और 2019 में क्या 5 मेजर चेंजेस आया है दोनों में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर सेक्शन 12 और सेक्शन 18 यहाँ चर्चा करेंगे आप। 5 चेंजेस ब्रॉट बाय अमेंडमेंट 2019, फिर क्वेश्चन आ चुका है। एडवांटेज ऑफ कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, सेलियंट फीचर बताना है 2015 के अमेंडमेंट से। सेक्शन 34 में जो रिकॉर्ड्स दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन है। यह पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सेक्शन 7 से है। वेरियस टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, यह आप देख लीजिएगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल क्या है इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में क्वेश्चन है सेक्शन 7 से। फिर आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 11 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, फॉरेन अवार्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसे डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज फॉरेन अवार्ड, सेक्शन 44। डिस्कस द चेंजेस इन लॉ ब्रॉट बाय जजमेंट ऑफ भारत एल्युमिनियम, यह आपका सेक्शन 9 पर है। भाटिया वाला भी केस सेक्शन 9 पर है। आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए सेक्शन 34 में दिया हुआ है। इवन नंबर ऑफ आर्बिटर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सेक्शन 10 से है, जो कि नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी आर्बिटर होंगे वो ऑड नंबर होंगे। फिर आप देखिए 2015 में भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 7। जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन जो चैलेंज का पूछा जा रहा है वो अपॉइंटमेंट को लेकर के है। अगर अपॉइंटमेंट को लेकर के है तो सेक्शन 11 में फॉल करेगा, और अगर अवार्ड को लेकर के है तो सेक्शन 34 में फॉल करेगा। यह पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सेक्शन 9 पर है। अगेन 14 में आप देखिए डिफाइंड एसेंशियल ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 7 में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्शन 11 में जो अपॉइंटमेंट किया गया है आर्बिट्रेटर का, वो जुडिशियल प्रोसेस है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए फिर आप सेक्शन 34 का यूज करेंगे। भारत एल्युमिनियम वाला केस सेक्शन 9 पर है। अगेन 13 में भी आप देखिए एसेंशियल ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो कि अगेन सेक्शन 7 पर है। आप इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से करना इजी है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। एंड आई होप आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। और इस प्रकार से ADR का PYQ एनालिसिस यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.